हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिस इंग्लिश। तो टेंस के 15वें पार्ट में आपका स्वागत है। तो अभी तक टेंस के 14 पार्ट बन चुके हैं। आप पूरे टेंस को देख लेंगे तो टेंस आपके लिए बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं आखिरी टेंस, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, ये टेंस का आखिरी टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, इसमें आइडेंटिटी मतलब जो हिंदी में पहचाने कैसे, तो वाक्य में दिया रहेगा से, और से के बाद कोई शब्द होगा, उस शब्द के बाद होगा रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, तो इसे कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात करें हेल्पिंग वर्ब, तो विल और सेल के साथ हम लगाएंगे हैव बीन, या तो विल हैव बीन या तो सेल हैव बीन। और जो मेन वर्ब होगा वो वर्ब की फोर्थ में, यानी वो क्रिया के लास्ट में भी क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। ठीक है, क्लियर। चलिए पहले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या तो सेल, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर से के लिए फिर टाइम लगाएंगे। ठीक है, अब अगर हमारा सब्जेक्ट आई है और वी है, मतलब फर्स्ट पर्सन है, तो हम लगाएंगे सेल। ठीक है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा वहाँ लगाएंगे विल। क्लियर। चलिए, सिंस और फॉर कहाँ यूज होता है पहले वीडियो में आपको दो बताया जा चुका है, फिर देख लीजिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। अब पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे 2 बजे, 7 बजे, संडे, ट्यूसडे, मंडे, मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह से है। जनवरी, फरवरी, इस तरह सन दिया है जन्म से, बचपन से, तो ये हम सिंस लगाएंगे। अगर संख्या में दिया है 2 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 5 महीने, 2 साल, 6 साल, 2 सप्ताह, तो वहाँ पे फॉर लगाएंगे अगर संख्या में दिया है तो। क्लियर। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँगा, तो आई के साथ सेल हैव लगा देंगे, आई सेल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। अगला है वे इस कारखाने 5 साल से कार्य कर रहे होंगे, तो दे के साथ विल हैव बीन लगाएंगे, दे विल हैव वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 ईयर्स। वह 3 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, तो ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, निगेटिव। तो निगेटिव में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल या सेल के बाद नॉट लगाना, फिर आपको लगाना हैव बीन, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शिखा 2 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी, तो शिखा विल नॉट हैव बीन लगा देंगे, शिखा विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हम 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहे होंगे, तो वी सेल नॉट हैव लगाएंगे, वी सेल नॉट हैव डूइंग आवर वर्क सिंस 2 o'clock, क्योंकि 2 बजे है तो सिंस लगाएंगे। महेश शाम से पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, तो महेश विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस इवनिंग, मतलब शाम से। अगला स्ट्रक्चर है यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसके हिंदी वाले वाक्य की स्टार्टिंग क्या से होगी। चलिए इसमें क्या करेंगे, विल और सेल को पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, है तो लिखेंगे, नहीं तो फिर हैव बीन, उसके बाद आपका वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या शिखा 5 घंटे से रो रही है, तो शिखा आपका थर्ड पर्सन है, यानी हम लगाएंगे विल, तो विल शिखा हैव बीन, विल शिखा हैव बीन वीपिंग फॉर 5 आवर्स। क्या तुम इस कॉलेज में 2020 से अध्ययन कर रहे हो, तो तुम भी आपका है, तो विल यू लगाएंगे, विल यू हैव बीन स्टडिंग, मतलब अध्ययन करना, इन दिस कॉलेज सिंस 2020। क्या सीता 5 बजे से खाना नहीं बना रही, तो जब नहीं आ गया है तो जो सब्जेक्ट है सीता, उसके बाद लगा देंगे नॉट, हम स्टार्ट करेंगे विल से। चलिए विल सीता नॉट, विल सीता नॉट, फिर हैव बीन, फिर कुकिंग फूड सिंस 5 o'clock। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए क्या डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना, फिर विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, वर्ब, उसके बाद फिर अदर वर्ड, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वे जनवरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो पहले क्यों का लगाएंगे वाई, वाई विल, फिर दे लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जनवरी। अगला एग्जाम्पल है गरिमा 3 घंटे से कहाँ झाड़ू दे रही है, तो कहाँ का, वेयर विल गरिमा, वेयर विल गरिमा हैव बीन स्वीपिंग फॉर 3 आवर्स। तुम 1 सप्ताह से क्या कर रहे होगे, तो व्हाट विल है, व्हाट, यहाँ देखिए विल रहेगा, सॉरी, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर अ वीक, तो व्हाट यहाँ पे विल रहेगा, यू हैव बीन डूइंग फॉर अ वीक। चलिए अगला देखते हैं स्ट्रक्चर। हु मतलब कौन या किसने, रूल होगा हु के बाद विल या सेल कोई भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर नॉट लगाएंगे, नहीं तो फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड ऑब्जेक्ट दिया रहेगा लिखेंगे, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम लगा देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सुबह से तुम्हें कौन बुला रहा होगा, तो हु विल हैव बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। 1 घंटे से खाना कौन खा रहा होगा, तो हु विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर। सुबह से कौन गा रही होगी, तो हु विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आपके टेंस का समापन हो गया है। फिर भी एक वीडियो आपका विशेष टेंस के रूप में कुछ डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको बना दिया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।